गुरु का संबंध व्यवहारिक संबंध नहीं है, मानसिक संबंध नहीं है, चैतिक संबंध है। गुरु चैतिक संबंध जोड़ता है, चेतना अंदर जाके किस प्रकार से उसका बर्ताव करना चाहिए वो गुरु दिखाता है। इसलिए गुरु की जरूरत है। ये तो किताब पढ़ के ऐसे सुन के सब गवैया नहीं बन जाते, नहीं, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। चारों मदन मदतरन उत्साह जो सविराली ललित दसन मंदहासी जावक जावक लीला गात विमल शुभ्र चंद्र। क्या बात है, क्या बात है। गात विमल शुभ्र चंद्र दमकत चपला जहा रूप अनूप द्युति अमर। दिव्यता, लेकिन लौकिक दिव्यता की बात नहीं है, स्वर्गीय दिव्यता है, स्वर्ग की दिव्यता है, श्रुति की है, लय ताल की है। गात विमल शुभ्र चंद्र दमकत चपला जेहा रूप अनूप द्युति अमर लोचन अनुसार सा। क्या बात है। ये साहित्य तो हिंदी वालों को भी सोचना पड़ेगा, ऐसा साहित्य, और उस जमाने में। अभी मैं खंबावती की एक बंदिश 10 मिनट गाता हूँ।
अध्यात्म, इस सब को किस तरह पिरो के इतनी अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया। गायकी की विवेचना तो क्या ही करे, वो सुग्न सारस्वत यहाँ उपस्थित हैं, उनके ऊपर छोड़ दे। पर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सुना, वह अद्भुत, अविस्मरणीय और दैविक था। उसके लिए पंडित जी को प्रणाम। कार्यक्रम को आगे चलाते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय शंकर मिश्र जी हैं। विशेष अतिथि मुख्य अतिथि जी से मैं विनती करूंगा कि वे आए और प्रसंगोचित उद्बोधन करें और वह भिंडी बाजार घराने की महान धरोहर पर प्रकाश डालें। बड़ी अजीब सी स्थिति में हूँ इस समय। भिंडी बाजार घराने के इस समय सबसे वरिष्ठ कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं और उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, जो उस घराने से सिर्फ एक श्रोता के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ठीक है, सुना तो है मैंने, इस घराने के कई कलाकारों को सुना है, उनके कार्यक्रमों का संचालन किया है, इंटरव्यूज लिए हैं, तो थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि यहाँ पर मुझे आपने आमंत्रित किया। मुंबई में आज जिस रोड को मोहम्मद अली रोड कहा जाता है, एक समय उसे अपभ्रंश त्रुटि के कारण भिंडी बाजार कहा गया। भिंडी बाजार नहीं, भिंडी बाजार। यह वो एरिया था जिसका उस समय नामकरण नहीं हुआ था और वहाँ बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ थी। वहीं भिंडी बाजार घराने के 3 महान गायक उस्ताद छज्जू खां साहब, नज़ीर खां साहब, खादिम हुसैन खां साहब अपने भाई बिलायत हुसैन खां साहब के साथ रहते थे, जो व्यवसायी थे। चूँकि उस रोड का नामकरण नहीं हुआ था और चिट्ठी पत्री आने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो बिहाइंड द बाजार अपभ्रंश होते होते भिंडी बाजार हो गया। ये भी देखिए अजीब सा संयोग है। इन कलाकारों को ख्याल और ध्रुपद दोनों की तालीम थी, इसलिए इस घराने की गायकी जो पुष्पित पल्लवित हुई, उसमें दोनों का अंग दिखाई देता है। इस घराने के साथ एक और भी बहुत बड़ी विशेषता रही है कि अलग अलग घराने के कई महान कलाकार, उस्ताद अमीर खान साहब, श्री किशोरी अमंकर जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, और भी कुछ नाम मिल जाएंगे। ऐसे कई लोगों ने यहाँ से शुरुआती तालीम पाई और बाद में जाकर अपनी अलग अलग राह का निर्माण किया। उस्ताद चांद खां साहब भी है, तो इन लोगों ने भी यहाँ से कुछ न कुछ पाया, प्रसाद पाया। और उस्ताद अमान अली खान साहब के लिए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे मुसलमानन पे कोटि हिंदू बार गए। जो काम उन्होंने उस समय में किया, संचार माध्यम का उतना प्रचार प्रसार नहीं था, धार्मिक संकीर्णता लोगों को जोड़े हुए थी, और उस समय में उन्होंने कर्नाटकी संगीत के रागों को लिया। उन रागों में हिंदी में कैसी कैसी बंदिशें बनाई, रोमांच हो जाता है। क्या बात। भैरवी में सुनिए भवानी दयानी, अभी जो ईश्वर चंद्र जी ने जो गायकी गाई, मैं सच कह रहा हूँ कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम तो हिंदी में ही लिखते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों के लिए हमें भी सोचना पड़ता है,
हमें भी खोजना पड़ता है। और वो अपना कुछ भी नाम रख सकते थे, कोई भी पिया, कोई भी रंग, कुछ भी रख सकते थे। अपना नाम उन्होंने अमर रखा। कोई उनके लिए बाध्यता नहीं थी कि यही नाम वो रखें, लेकिन अमर नाम रखा। और उस परंपरा के कलाकारों की गुरु भक्ति देखिए कि सबने अपनी बंदिशें अमर नाम से ही लिखी और अपनी बंदिशें अपने गुरुओं को समर्पित की। तो ये नाम बेसिकली अमान अली खान साहब का भी नहीं था, उनके पिताजी का था। अमर शाह साहब उनको कहा भी जाता था। तो छज्जू खान साहब का ये नाम था। लेकिन फिर अमान अली खान साहब भी उस परंपरा का निर्वाह किया और फिर उस परंपरा के बहुत सारे कलाकारों ने और सब ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय देते हुए अपनी बंदिशों को अमर के नाम से लिखा। यह कार्यक्रम पंडित शिव कुमार शुक्ल जी की स्मृतियों को समर्पित है। पंडित शिव कुमार शुक्ल उस्ताद अमान अली खान साहब के बहुत वरिष्ठ शिष्य थे। लेकिन अमान अली खान साहब बहुत फकीराना तबीयत के इंसान थे। ऐसे प्राय दरवेश लोग होते हैं, उनको दुनियादारी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं थी। एक कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा, जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो पंडित शिव कुमार शुक्ल जी और पंडित रविशंकर की बहुत अच्छी मित्रता थी। ये 1952-53 के लगभग की बात है। रविशंकर जी दिल्ली में थे और झंकार नाम से संस्था चलाते थे। और पंडित रविशंकर एक ऐसे कलाकार थे जो सांगीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को जोड़कर देखते थे। संगीत के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। तो उन्होंने एक बार वो पंडित शिव कुमार शुक्ल जी से पूछा, अपने मित्र से। तो उन्होंने अमान अली खान साहब के विषय में बताया और फिर थोड़े से आग्रह के बाद खान साहब आ भी गए दिल्ली। यहाँ उनका झनकार में प्रोग्राम हुआ और फिर पंडित रविशंकर ने बहुत भावुक होकर लिखा है कि मेरे आग्रह पर वो मेरे घर भी गए और उनके घर गए और जब उन्होंने आग्रह किया तो बहुत मूड में थे। घर में भी उन्होंने उनको बहुत देर तक अपनी बंदिशें सुनाई और पंडित रविशंकर सुनते रहे। उस्ताद अमान अली खान संगीत में नवाचार के समर्थक थे। पारंपरिक कलाकार होने के बावजूद प्रयोगशीलता में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी कि दक्षिण भारतीय रागों में उन्होंने कई बंदिशें बताई। हंस ध्वनि की जो नाम लेते जो पहली बंदिश याद आती है, जो उसका सिग्नेचर ट्यून है लागी लगन, वो उन्हीं की देन है। दिल्ली आए खान साहब, मुंबई से आए थे और दिल्ली की सर्दी आज भी बहुत मशहूर है। तो खान साहब को यहाँ सर्दी जुकाम हुई। 1952 में आए थे वो, सर्दी जुकाम हुई और फिर खान साहब 1953 में ही दिवंगत भी हो गए। उनके शिष्यों में पंडित शिव कुमार शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि है और भी कई लोगों ने उनसे सीखा। शिव कुमार शुक्ल जी का दो महत्वपूर्ण घटनाएं मैं बताना चाहूँगा कि एक तो अमान अली खान साहब की गंडाबंद शागिर्द लता मंगेशकर जी थी। तो जब अमान अली खान साहब मुंबई छोड़कर पुणे शिफ्ट होने लगे तो उन्होंने शिव कुमार शुक्ल जी को ये जिम्मेदारी दी कि अब लता को तुम सिखाओ। तो शिव कुमार शुक्ल जी ने उन्हें सिखाया। तो इससे आप गुरु शिष्य के रिश्ते को समझ सकते हैं, जिसके जो पंडित जी ने अभी संकेत किया। दूसरी, अमान अली खान साहब की जब डेथ हुई तो ऑल इंडिया रेडियो ने सोचा उनके ऊपर एक कार्यक्रम बनाए, कुछ करें। तो उनकी कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी। तब शिव कुमार शुक्ल जी को आमंत्रित किया गया कि उनकी गायकी को आप प्रेजेंट करें, क्योंकि वो हूबहू उसी तरह गाते थे। शुक्ल जी का जन्म 1918 में गुजरात में हुआ था। बचपन से ही उनको भक्ति संगीत गाने की
वो थी रुचि थी। फिर उन्होंने कुछ लोगों से सीखा, बाबूराव गोखले जी से सीखा, बाद में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के वो शागिर्द बने और 3 वर्षों के अंदर ही ओमकार नाथ जी उनको अपने साथ लेकर स्टेज पर गवाने लगे, गायन में चांस देने लगे। और एक बार एक संगीत सभा में कराची में 1936 में ठाकुर जी ने उन्हें मंच पर ही संगीत रसराज के संबोधन से संबोधित किया था, बहुत बड़ी बात है। फिर 1941 में अमान अली खान साहब को सुना शुक्ल जी ने और फिर उनके शिष्य बन गए। गुरु की उदारता, शिष्य की निष्ठा दोनों को एक दूसरे के करीब लाई और फिर दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। पंडित टी.डी. जालोजकर जी का एक कार्यक्रम हम लोगों ने दिल्ली में आयोजित किया था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। वो भी आए थे, पंडित जी भी आए थे, सुहासिनी कोलटकर जी भी आई थी। उन्होंने एक बार शुक्ल जी के लिए लिखा। उन्होंने अमान अली खान साहब से भी सीखा और शुक्ल जी से भी सीखा था। शुक्ल जी से ही सीखने गए, लेकिन उन्होंने कहा पहले मेरे गुरु से सीखो। फिर उसके बाद उन्होंने, अद्भुत थी उनकी गायकी, उनके आकर्षक और प्रसन्न व्यक्तित्व जैसा ही उनका गायन भी था, श्रोताओं को आनंद से रस प्लावित करने वाला। उनकी तानें बिजली जैसी चमक पैदा करती थी और सरगम ऐसे जैसे कोई नटखट झरना पर्वत शिखरों से अटखेलियां कर रही हों। बंदिशों को उनके भाव के अनुरूप पेश करने में उन्हें महारत हासिल थी। वे अपने गायन को अत्यंत कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करते थे। उन दिनों वे संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली गायक माने जाते थे। उनके प्रशंसकों में उस्ताद अमीर खान और पंडित रविशंकर से लेकर पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज जैसे गायकों के नाम शुमार हैं। पंडित तेजपाल सिंह जी ने भी एक बार कहा था, पंडित शिव कुमार शुक्ल अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित गायक थे। वे अपना गायन मध्य लय में ही शुरू करते थे और फिर उसमें तीस्र, चतस्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण जैसे लयकारियों को इतनी सहजता, सरलता और कलात्मकता से पेश करते थे कि सुनने वाले आनंदित हो जाते थे। वे जिस भी राग की प्रस्तुति करते थे उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कई बंदिशें पेश करके राग के संपूर्ण स्वरूप का दिग्दर्शन करा देते थे। बंदिशों की अदायगी का उनका ढंग अत्यंत कलात्मक था। सरगम कमाल की करते थे। उनकी आवाज अत्यंत साफ, सुरीली, कर्णप्रिय और प्रभावशाली थी। 45-46 वर्ष की उम्र में जब शुक्ल जी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा के शिखर पर चढ़े, तब भी 1960 के लगभग उनकी आवाज खराब हो गई। काफी प्रयास के बाद भी उसे ठीक नहीं किया जा सका। वे शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों से वे अत्यंत प्रभावित थे। अतः अपना शेष जीवन उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार करने और इस गायकी के प्रचार प्रसार में लगा दिया। ईश्वरचंद्र पंडित जी को आपने सुना ही, जो इनके शुक्ल जी के वरिष्ठ शिष्य हैं। इनके अलावा स्वर्गीय दयानंद देवगंधर, पंडित द्वारकानाथ भोसले, श्री अनिल वैष्णव, श्री मुकुंद व्यास, सुश्री बासंती साठे, सुश्री ज्योत्सना जोशी और उनकी सुपुत्री किरण शुक्ला ने इस घराने की गायकी को आत्मसात किया। शुक्ल जी ने कई वर्षों तक बड़ोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में शिक्षा देते हुए सैकड़ों लोगों को तैयार किया। भिंडी बाजार घराने की जो एक विशेषता मानी जाती है औरों से अलग, बढ़त, आलाप और गुंजन युक्त गायकी इसकी प्रमुख विशेषता है। आवाज का स्वाभाविक प्रयोग, आलाप और तानों में मेलुखंड का प्रयोग और लय के साथ गुथी हुई ऐसी सरगम जिसे न तो आलाप कहा जा सके और न तो तान, इस शैली की पहचान है। जिस तरह वीणा वादन में स्ट्राइकर को उठाए बिना मीण के माध्यम से सुरों की बढ़त करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी मीण युक्त आलाप को प्रधानता दी गई। कर्ण गुंजन और आवाज की घनता को कम और अधिक भी किया जाता है। इस परंपरा में अति विलंबित लय का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, इसलिए झप ताल और तिब्रा जैसे तालों में भी यहाँ विलंबित ख्याल गाया जाता है। शुक्ल जी को गुजरात राज्य संगीत अकादमी पुरस्कार, आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी पुरस्कार, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पुरस्कार और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे कई मान सम्मान मिले थे और भी मिले थे। 31 दिसंबर 1998 में
उनका 1998 में उनका निधन हुआ। लेकिन ये गायकी छिटपुट सब जगह कहीं न कहीं हर परंपरा में ये दिखती है। और मुझे लगता है कि ईश्वर चंद्र जी जो काम कर रहे हैं, सुहासिनी जी ने भी जब दिल्ली रेडियो में हुई थी उन्होंने इस दिशा में काम किया था। मुझे आप लोगों ने इतनी धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सब लोगों को आभार। अब मैं आभार निधि एवं कार्यक्रम के समापन के लिए रंगदैवत की अध्यक्षा श्रीमती पल्लवी पंडित जी को निमंत्रण करता हूँ। पल्लवी मैडम। जो रंगदैवत का उच्चारण हुआ बार बार, तो रंगदैवत एक संस्था है हमारी। 2013 से हम लोग उसमें कार्यरत हैं, इकट्ठा होकर आर्ट प्रमोशन का काम करते हैं और 2-3 दिन का महोत्सव भी करते हैं हम लोग। उसमें अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जितनी, नृत्य, नाट्य, वाद्य और गायन तो है ही, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। नए आर्टिस्ट हैं उनको एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के साथ स्टेज पर ले आते हैं ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो। कई कंट्रीज में ऐसा है कि कंपनीज प्लेटफॉर्म रेडी करती है, अपने यहाँ अभी तक शायद वो चीज़ नहीं है कि जो बच्चे उभर रहे हैं हर क्षेत्र से, उनको आगे करियर बनाने के लिए भी कुछ चाहिए प्लेटफॉर्म। तो हम बहुत सारे लोग मिलकर अपने लेवल पर छोटी सी पर कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा रेडी हो कि लोग अपना फन है जो भी है वो वहाँ पे प्रस्तुत कर सके। तो ये रंगदैवत वो संस्था है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, स्पॉन्सरर्स हैं, बहुत लोग ऐसे जुड़ रहे हैं। तो उसी हिसाब से भगवान ने चाहा तो हम लोग उस माध्यम से भी मिलते रहेंगे। आप सबकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम हुआ है, संभव हुआ है। कितने हैं वो मायने नहीं रखता, कैसे हैं वो मायने रखता है। सुनने वाले कितने वो जरूरी नहीं है, कैसे हैं वो ज्यादा जरूरी है। वो आर्टिस्ट को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बस ये शुभ श्रोताजन आप सबके सामने आज प्रस्तुति हुई, उसके लिए हम सब बहुत आनंदित हैं और उसके लिए विजय शंकर मिश्रा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ अध्यक्षता लेने के लिए हम सबकी ओर से बहुत आभारी हूँ, आप सबके भी बहुत आभारी हूँ। ये जो है हैबिटेट सेंटर, उनका जो पूरा स्टाफ है, उनके जो पूरे व्यवस्थापक हैं, वो सबके भी तहे दिल से हम लोग आभारी हैं हर तरह से। थैंक यू।